अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पोलैरोग्राफी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1922 में हेरुस्की ने एक टेक्निक देखी, एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसने ये देखा कि अगर कोई मिक्सचर है हमारे पास, लेट्स सपोज मेटल्स का मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में भी जो आयंस हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं दोनों तरह से, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी। सो वो जो टेक्निक है दैट टेक्निक इज कॉल्ड पोलैरोग्राफी। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में कुछ इस तरह से है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ करंट फ्लो resulting from the electrolysis of a solution at a polarizable microelectrode as a function of applied voltage। यानी ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है जिसके अंदर हमने करंट को मेजर करना है। अब वो करंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? जब भी हमारा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज होगा, ठीक है, कहाँ पे? पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड पे। जैसे ही हमने उसको अप्लाइड वोल्टेज दिया, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, तो उस वोल्टेज के नतीजे में जब इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हुई सॉल्यूशन की पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो वहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट की मेजरमेंट क्या है? दैट इज पोलैरोग्राफी। अब यहाँ पे क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड। ठीक है, एज द नेम शोज पोलैरोग्राफी। टेक्निक का क्या नाम है? पोलैरोग्राफी। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप सिर्फ टर्म ही एक देख लेना तो आपकी ना क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि अच्छा इसमें ये एक स्पेसिफिक चीज़ जो है ये डिस्कस होनी है। ठीक है, अब पोलैरोग्राफी, पोलैरो मतलब पोलराइजेबल। अब कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा, क्योंकि आधी चीज़ तो नाम में ही लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम बेसिकली पोलैरोग्राफी में क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो को मेजर कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। हमने वोल्टेज दिया, प्रोवाइड किया, उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट को हमने मेजर करना है पोलैरोग्राफी में। अब वो करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है पोलराइजेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड के ऊपर जब इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हुई। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज पोलैरोग्राफी। तो इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह से होगा कि हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यानी हम क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब वो जो दो इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं? एक हमारे पास है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, दूसरा है नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड है वही तो इस टेक्निक की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम है। और वो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। DM लिखा हुआ है मैंने, दैट इज फॉर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। मैं HG लिख रही हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। ठीक है, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसको ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, इसकी वर्किंग सब कुछ इंशाल्लाह। नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो मर्करी का पूल होता है वो इटसेल्फ एक्ट करता है एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। और उसके अलावा आप यहाँ पे सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए। ठीक हो गया। हैं दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं, पोलराइजेबल और नॉन पोलराइजेबल, और इनके दरमियान हमने वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाया है। अब इस वोल्टेज के बढ़ाने के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एक ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ प्रोड्यूस होगा
वो ग्राफ होगा करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज जो हमने वोल्टेज दिया, करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसके नतीजे में, ठीक है। सो इसके करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो कर्व ऑब्टेन होगी उसको हम कहते हैं सिग्मॉइड शेप कर्व, ठीक है। ये कर्व जो है, इस कर्व में से हमें हाफ वेव पोटेंशियल और डिफ्यूजन करंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है IR, दैट मीन्स रेजिडुअल करंट। और ये जो इतना पार्ट है शो कर रहा है ग्राफ का, दैट इज लिमिटिंग करंट। और जो लिमिटिंग और रेजिडुअल करंट के दरमियान डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। इन दोनों के साथ जो है, ठीक है, यहाँ से लेकर इतना पोर्शन, इसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन करंट, ठीक है। डिफ्यूजन करंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी जो डिफ्यूजन करंट है इसकी मदद से जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जा सकता है। उसके अलावा हाफ वेव पोटेंशियल भी हमें यहाँ से इस ग्राफ से मिल जाती है, और हाफ वेव पोटेंशियल जो है करैक्टरिस्टिक होती है हर सब्सटेंस की, ठीक है। यानी हर सब्सटेंस के लिए जो हमारे पास हाफ वेव है वो डिफरेंट होती है। हाफ वेव पोटेंशियल कैसे पता चलती है, यहाँ से जब हम बिल्कुल कट करेंगे सेंटर में वेव के तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ वेव पोटेंशियल की वैल्यू। और हाफ वेव पोटेंशियल जो है हर एक एलिमेंट की अलग होती है, क्योंकि हाफ वेव पोटेंशियल हर एक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक होती है, यानी खास उसी के लिए होती है। सो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं एलिमेंट्स का या सब्सटेंस का। सो डिफ्यूजन करंट तो हो गया इम्पोर्टेंट, या डिफ्यूजन करंट जो है हम कह सकते हैं कि वो यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। और जो हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल है, क्योंकि वो हर एक के लिए ख़ास होती है, हर एलिमेंट के लिए, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको इसका प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इल्कोविक इक्वेशन। इल्कोविक इक्वेशन किस तरह से पोलैरोग्राफी से रिलेट करती है। डी इल्कोविक ने देखा कि जो उसने क्या किया कि वो बार बार क्या करता था, करंट, ये पोलैरोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट उसने सेट किया, बार बार वो करंट और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यूज़ मेजर करता था, ठीक है। यानी रिपीटेडली उसने ये काम किया और डिफरेंट वैल्यूज़ ली, और डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसने डिफरेंट जो है वो ग्राफ ड्रॉ किए। अब वो उसने जो अल्टीमेट रिजल्ट निकाला उन ग्राफ्स का वो ये था कि जो डिफ्यूजन करंट है हमारा, ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं, डिफ्यूजन करंट जो है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी जो हमने इसके प्रिंसिपल में भी बात की, ठीक है। तो यानी डिफ्यूजन करंट की मदद से क्या किया जा सकता है, कंसंट्रेशन को मेजर किया जा सकता है। दैट मीन्स कि जो डिफ्यूजन करंट है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। किसकी कंसंट्रेशन, हमारे सब्सटेंस की जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो उसके लिए उसने ये इक्वेशन दी विच इज़ ID स्टैंड्स फॉर डिफ्यूजन करंट 607 ND हाफ एंड M 2/3 T 1/6 एंड C, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली ही रिलेट कर रही है। सो यहाँ पे जो है ID वो शो कर रहा है डिफ्यूजन करंट को माइक्रो एम्पेयर्स में। 607 जो है कांस्टेंट है। वेरियस न्यूमेरिकल फैक्टर्स यानी फैराडे कांस्टेंट और जो डेंसिटी और मर्करी, इस तरह के जो कांस्टेंट थे उनके लिए उसने एक ही वैल्यू दे दी विच इज़ 607। देन है n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, d इज़ द डिफ्यूजन कोफिशिएंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है इसकी वैल्यू, m जो है वेट है मर्करी का जो कि कैपिलरी में से आ रही है मिलीग्राम पर सेकंड के हिसाब से, t जो है दैट इज़ ड्रॉप टाइम इन सेकेंड्स, और जो आइडियल ड्रॉप टाइम है इल्कोविक इक्वेशन के लिए दैट इज 2 to 8 सेकेंड्स, ठीक हो गया। ये आइडियल है, यानी जो इल्कोविक इक्वेशन है दैट होल्ड्स गुड फॉर द ड्रॉप टाइम टू वेरी बिटवीन 2 to 8 सेकेंड्स, ठीक है।
सो देन कंसंट्रेशन है यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर में। अब अगर हमें जो है पोलैरोग्राफी की मदद से हम ये चाह रहे हैं कि डिफ्यूजन करंट जो है वो हमें कंसंट्रेशन के बारे में बता दे, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें दो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली जो एडजस्टमेंट है वो ये कि कैपिलरी की लेंथ कुछ इस तरह से हो कि हमारा जो ड्रॉप टाइम है वो 2 to 8 सेकेंड्स तक ही आए, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि इल्कोविक इक्वेशन होल्ड गुड फॉर 2 to 8 सेकेंड्स का जो टाइम पीरियड है, ड्रॉप टाइम है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमने मरकरी के प्रेशर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो 2 to 8 सेकेंड के ही टाइम में ड्रॉप करे, यानी हर जो ड्रॉप गिरेगा वो 2 से 8 सेकेंड का ही उसका ड्रॉप टाइम होना चाहिए और इसी रेंज में वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसी रेंज के अंदर जो है उसको, उस ड्रॉपलेट को फॉल करना चाहिए कैपिलरी में से, ठीक है। सो अगर हम ये एडजस्टमेंट कर पाते हैं, ये ड्रॉप टाइम हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसकी मदद से क्या होगा कि हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो बेस्ट होंगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं पोलैरोग्राफी की इंस्ट्रूमेंटेशन। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारे पास एक पोलैरोग्राफिक सेल है। यहाँ पर क्या है, इसमें एक जो है इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। ये है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, ठीक हो गया। इस ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पर ये मर्करी रेजरवायर मौजूद होता है, जहाँ से मर्करी ने ये हमारी कैपिलरी है, यहाँ से मर्करी आएगी ड्रॉप वाइज, इसने यहाँ पर गिरना है इस सेल में, ठीक है। सो यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यहाँ पे ड्रॉप वाइज ये गिरेगा। इसी कैपिलरी के साइज और जो है हम कह रहे थे कि मर्करी के प्रेशर को मर्करी रेजरवायर के अंदर हम मेंटेन करके इसके ड्रॉप टाइम को कितना कर सकते हैं, 2 to 8 सेकेंड्स तक कर सकते हैं, जो कि आइडियल होगा हमारे लिए इल्कोविक इक्वेशन को अप्लाई करने में। सो ये हो गया ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। मर्करी रेजरवायर में से क्या होगा, कैपिलरी में से होता हुआ मर्करी जो है ड्रॉप वाइज यहाँ पे गिरेगा। सो ये इसका एक बहुत एडवांटेज भी है पोलैरोग्राफी का कि इसके अंदर क्योंकि मर्करी जो है गिरती रहती है, तो एवरी टाइम क्या होता है, रीन्यूअल होता रहता है हमारे इलेक्ट्रोड का। सो उसको हम एडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे, फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर ही रहते हैं। देन हमारे पास ये जो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। देन हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। देन हमारे पास ये जो नीचे मर्करी होगी, मर्करी का पूल कह लें आप, ठीक है, पूल ऑफ मर्करी, ये एक्ट करेगा एज अ एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। ये जो एनोड है ये देन कनेक्टेड होगा किसके साथ, पावर सप्लाई के साथ। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्ट होगा इसके साथ, यहाँ से जाके, और एनोड और ये कैथोड, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर सप्लाई लगा हुआ है, रेजिस्टर है, ठीक है, और एनोड जो है कनेक्टेड होगा इस रेजिस्टर के साथ। यहाँ पे डिजिटल वोल्टामीटर लगा होगा, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है दोनों इलेक्ट्रोड्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो है करंट रिकॉर्डर मौजूद होगा जो कि हमारे करंट को जो है रिकॉर्ड करेगा, ये वोल्टेज देने के लिए यूज़ होगा, ठीक हो गया। सो ये था इसका बहुत ही सिंपल सा पोलैरोग्राफी का सेटअप और बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है। जस्ट हमने दो इलेक्ट्रोड्स की बात करनी है और हमने करंट के अप्लाई होने की बात करनी है, एंड दैट्स ऑल, ठीक हो गया। सो होपफुली आपको इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्लियर हो गई होगी। एज सच कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात थी नहीं। सो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो करंट रिकॉर्ड होगा उसके बाद जो ग्राफ आता है हमारे पास, वो भी हमने डिस्कस किया है कि वो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ है इसको हम ज़रा थोड़ली देख लेते हैं। इस ग्राफ को हम नाम देते हैं पोलैरोग्राम का, पोलैरोग्राम, ठीक है।
इस पोलैरोग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, डिफ्यूजन करंट मेजर करते हैं, और डिफ्यूजन करंट की मदद से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यानी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। इल्कोविक इक्वेशन की ने भी हमें यही बताया उसकी मदद से। उसके अलावा हाफ वेव पोटेंशियल, यहाँ से लेके जो इतना जो पोर्शन है दैट इज रेजिडुअल करंट। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, देखिए जो रेजिडुअल करंट होता है ना, वो दैट इज द सम ऑफ कंडेंसर करंट एंड फैराडे करंट, ठीक है। IR से रेजिडुअल करंट को शो करेंगे, एंड दैट इज द सम ऑफ कंडेंसर करंट एंड फैराडे करंट, ठीक है। कंडेंसर करंट वो करंट होता है जो कि हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर की वजह से प्रोड्यूस होता है, और फैराडे करंट जो है वो किसी भी इम्प्योरिटी के, चाहे वो बहुत ही छोटी यानी ट्रेस अमाउंट में भी अगर मौजूद हो, तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फैराडे करंट। और जो कंडेंसर करंट होता है ये लार्जर होता है, फैराडे करंट जो है वो स्मॉल होता है, और इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, रेजिडुअल करंट। देन यहाँ पे हमारे पास है लिमिटिंग करंट, इधर C से लेके D तक का जो पोर्शन है दैट इज लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट वो करंट होता है जब हमारा करंट जो है स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, लिमिटिंग करंट है। यानी उस पॉइंट पे, लिमिटिंग करंट पे, इस पॉइंट पे क्या है कि जो आइंस की डिफ्यूजन है वो रिडक्शन के इक्वल हो जाती है। यानी डिफ्यूजन ऑफ आइंस जब रिडक्शन के इक्वल हो जाए तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज अ लिमिटिंग करंट, यानी मजीद जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो कंसंट्रेशन पोलराइज हो गया हुआ है, ठीक है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि दैट इज रेजिडुअल करंट, और CD का जो पोर्शन है दैट इज लिमिटिंग करंट। और देन हमारे पास जो रेजिडुअल करंट और लिमिटिंग करंट के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। और ID से इसको हम मेजर करते हैं, और डिफ्यूजन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। इसकी मदद से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे ये जो पूरी वेव है इसका अगर हम हाफ करें, मिड हाफ से इसको कट करें, तो इतना जो पोर्शन है ये हमें हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में बताता है। हाफ वेव पोटेंशियल जो है वो यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, और ये हर एक एलिमेंट की करैक्टरिस्टिक होता है, मतलब हर एक का अलग हाफ वेव पोटेंशियल होता है जिसकी मदद से हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे जो रेजिडुअल करंट के साथ ही बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, यानी इस लेवल पे आके जो कि इतना पोर्शन है ये डीकम्पोजिशन पोटेंशियल के बारे में हमें बताता है। होपफुली कि आपको ग्राफ की समझ आ गई होगी। ग्राफ की मदद से हम किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं और किस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं वो भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पोलैरोग्राफी। पोलैरोग्राफी जो है बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जैसे कि हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये किस तरह से हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये बेसिकली जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है और मुख्तलिफ जो मेटल इंट्रैक्शंस हैं उनके बारे में भी बता सकती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ये कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकती है ड्रग्स की, मेटल आयंस की, ठीक है। कोई भी हमारा सैंपल है जो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी मेटल्स की, ठीक है, मेटल आयंस की, तो और ड्रग्स वगैरह की जो कंसंट्रेशन है और उनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन के हवाले से भी ये हेल्पफुल हो सकती है। तो इस तरह ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हेल्पफुल है। देन आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग से हेडिंग दे दें, देन फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग से हेडिंग दे दें। मैंने एक ही में लिख दिया है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी पोलैरोग्राफी जो है वो केटाइन और एनाइंस के बारे में बताती है, इनको डिटरमाइन कैसे करना है, ठीक है, इनकी डिटर्मिनेशन के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व हुई होती है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, उसको भी हम पोलैरोग्राफी की मदद से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, सल्फोन अमाइड्स जो हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं पोलैरोग्राफी की मदद से। ठीक हो गया। सो ये थी एप्लीकेशंस पोलैरोग्राफी की। अब पोलैरोग्राफी में एक डिसएडवांटेज भी आता है ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड की वजह से, वो ये कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि कैपिलरी यहाँ पे जो यूज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्मॉल होती है, यानी यहाँ पे जो हम कैपिलरी यूज़ करते हैं ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के अंदर इस तरह से होता है ना, ये जो कैपिलरी हम यूज़ करते हैं इसका जो डायामीटर होता है यानी इसकी जो मोटाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अक्सर ब्लॉकेज का जो है खदशा हो सकता है। तो उस ब्लॉकेज की वजह से लेट्स सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा कि ड्रॉप टाइम जो है वो चेंज हो सकता है। तो हमने तो कहा कि ड्रॉप टाइम जो है 2 to 8 सेकेंड ही रहना चाहिए थ्रू आउट, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा ये कि हर एक जो मरकरी का ड्रॉप यहाँ से गिरेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई छोटे साइज़ का होगा कोई बड़े साइज़ का होगा, ज़रूरी नहीं कि हर एक ड्रॉप का साइज़ जो है वो एक जैसा हो। तो कंसिस्टेंट नहीं होता ड्रॉप साइज़, इसके अंदर कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा ड्रॉप साइज़। तो ये भी एक इसका जो है डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके अलावा हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते मरकरी की वजह से, क्योंकि हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे क्या होता है, जो हमारी मरकरी है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। सो इसको हम हाई पोटेंशियल पे भी यूज़ नहीं कर सकते। सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ये बेसिकली है तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के डिसएडवांटेज, लेकिन क्योंकि वो इसका मेन कंपोनेंट है पोलैरोग्राफी का, तो उसकी वजह से पोलैरोग्राफी में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बहरहाल ओवरऑल ये एक बेस्ट टेक्निक है फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।